देखिए दोस्तों, आपको लर्निंग प्लान बनाने में जो भी समस्या आ रहा है उसको आज बता देते हैं कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर जो है सीखने की योजना करके फॉर्मेट है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से हैं आप, जैसे शंभूगंज कॉलेज से उसी का है ये पर सीखने की योजना। लर्निंग प्लान नंबर यहाँ भरना है, 1 है तो 1 देना है, 2 है तो 2 देना है, ठीक है। जितना भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपना नाम यहाँ पर भर देंगे छात्राध्यापक में। तिथि जो है डाल देना, जिस तिथि को ये बना रहे हैं, किस कक्षा के लिए बना रहे हैं, ये 9th 8 7 6 या 11 12 जो भी है। कालांश पीरियड में डाल देना ये कौन सा घंटी में आप पढ़ा रहे हैं। विषय तो आप डाल ही सकते हैं, फिलहाल मैं गणित का बना रहा हूँ। अगर आपको अन्य विषय की चाहिए ये लर्निंग प्लान तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उसका भी बना दूंगा। इकाई में देखिए कि किस बुक में किस अलग अलग इकाई में बांटा रहता है। जैसे कि संख्या पद्धति फर्स्ट इकाई में हो गया, दूसरे इकाई में बीज गणित दे दिया, तो इस तरह से इकाई भर सकते हैं। अब विषय वस्तु की शीर्षक में आप देखिए रेखा गणित, ये बना रहे लर्निंग प्लान रेखा गणित का, जिसमें सब टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के संबंधित प्रमेय को निकालेंगे यहाँ पर। अब हेडिंग में आ गया कि विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। इस बॉक्स में क्या भरना है, मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं उसी चीज़ को भरना है। जैसे हम समांतर चतुर्भुज के प्रमेय को बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर लिखे छात्र आयत के सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, छात्र आयत के सामान्य गुण धर्म की जानकारी रखते हैं। तीसरा पॉइंट, छात्र समांतर चतुर्भुज की भी जानकारी रखते हैं। और चौथा में डाल दिए छात्र समांतर चतुर्भुज के सामान्य गुण धर्म को जानते हैं। 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट रखा है। अगला देखिए, शिक्षक का विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समझ, मतलब शिक्षक इस विषय वस्तु से समझ रखते कि नहीं, तो यहाँ लिखिएगा हाँ मुझे इस विषय वस्तु का पर्याप्त समझ है और मैं पहले भी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। या फिर आप ये लिखें कि हाँ मुझे इस विषय वस्तु का काफ़ी ज्ञान है, मैं बच्चों को अच्छे से सिखा सकता हूँ। अगला देखें, विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय योजना का निर्माण, मतलब कह रहा कि ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं समांतर चतुर्भुज का जो प्रमेय, बच्चों को क्या क्या सीखने में महत्व होगा ये पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर लिखे हम छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होगा, छात्रों में वैचारिक तार्किक शक्तियों का विकास होगा, छात्र में समस्याओं को हल करने की गति में वृद्धि होगा, छात्र चतुर्भुज के प्रकार को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, छात्र चतुर्भुज की रचना कर सकेंगे एवं उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकेंगे। यहाँ पर गलत है, छात्र चतुर्भुज की रचना कर सकेंगे और उससे संबंधित प्रमेय को हल कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर विधि, मतलब ये जो आप पढ़ाने वाले हैं समांतर चतुर्भुज का जो प्रमेय बताने वाले हैं, ये किन किन विधियों से आप उनको बताएंगे। तो विधियाँ मैंने लिख दिया, आगमन विधि है, पहले एग्जाम्पल देना है, फिर प्रश्नोत्तरी विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि। इस सब विधि में से जो भी विधि आप चयन करना चाहते हैं उनको आप यहाँ से टिक लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आगमन विधि तो नहीं है, इसमें प्रश्नोत्तरी है तो प्रश्नोत्तरी विधि में लगा देना है, व्याख्यान विधि नहीं है तो छोड़ देना है। ये इन सभी विधियों का इस्तेमाल, यहाँ वीडियो है, विधियों का इस्तेमाल इस प्रयोग किया गया ताकि छात्र को समझने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला देखें, अब यहाँ पर आता कार्यात्मक योजना, यही मेन चीज़ है जो सब्जेक्ट का है, ठीक है। प्रस्तावना में लिखेंगे, इस तरह का बॉक्स बना लेंगे आप। एक इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक की क्रिया, मतलब आप लोग क्या क्या क्रिया करेंगे और छात्र के द्वारा क्या जवाब आएगा। तो आप 1 नंबर में लिखेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्योंकि छात्र को भी चतुर्भुज के बारे में पूर्व ज्ञान है, तो वो बताएंगे कि ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनती है चतुर्भुज कहलाती है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे आमने सामने की भुजा समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाती है, तो ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट वाले में तीसरा पॉइंट में बच्चे के बारे में जो है एक समस्या लगाना, उसके बाद ही आगे ये प्रोग्रेस बढ़ेगा। जैसे एक समांतर चतुर्भुज कब होगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लेकिन बच्चे ये नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर समस्या लगाए, तब आगे हम बढ़ेंगे तो उसके बाद डिटेल से बताएंगे। अब वो लिखिएगा उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में ये लिखिएगा कि आज हम लोग समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर से बॉक्स बनाइएगा इस तरह से 3 बॉक्स, पहले 2 बॉक्स था अब 3 बॉक्स। छात्राध्यापक क्रिया है, मैंने आपकी क्या क्या करेंगे, उसके बाद छात्र अनुक्रिया, छात्र क्या करेंगे, श्यामपट्ट सराहना मतलब ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे। जैसे विकासात्मक प्रश्न में हम पूछ रहे हैं बच्चे से कि प्रमेय में क्या क्या दिया है, यहाँ पर प्रमेय कथन लिख दें कि एक चतुर्भुज के समांतर भुजाओं
एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी समांतर भुजाएं परस्पर बराबर हो। जब ये दोनों बराबर हो जाए आमने सामने तो उससे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ लिख दिया प्रमेय में क्या दिया है, तो बच्चे ने कहा कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ये जो ए बी सी डी है इसमें से ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ये दिया है। फिर हम पूछे क्या सिद्ध करना है, तो बच्चों ने कहा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हम रचना पूछे, रचना तो बच्चों ने कहा कि बिंदु ए से सी को मिलाया गया, यहाँ पर मिला दिए। अब जो डिटेल रूप में से श्यामपट्ट सारांश जो है लिखना है, जैसे कि दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर डी। ये तो वह आप अपना उस प्रमेय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। इसलिए ये 2 पेज निकालना प्रिंट करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पूरा मैंने डिटेल से यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब अगला चीज़ में आइए, अगला पेज में यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, यहाँ लिखते छात्रों का पूर्व ज्ञान ही काफ़ी था इसलिए छात्रों ने कुछ सवाल नहीं किया, ठीक है, इसमें भर देना है। अगला है जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता की जरूरत है उसको कैसे पहचान की, तो यहाँ लिखे नहीं, किसी को भी छात्रों को इस विषय वस्तु पर विशेष सहायता की या अनुपूरक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि TLM के रूप में आपने क्या उपयोग किया, तो लिखिए शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में पाठ्य पुस्तक को ही TLM के रूप में उपयोग किया। अगला क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्यों को समझा जिनके ये विषय वस्तु थी, लिखिएगा हाँ, छात्रों ने उन सभी उद्देश्यों को समझ लिया जिसके लिए यह विषय वस्तु थी। अगला है शिक्षण के दौरान कक्षा में क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना है, तो लिखिएगा शिक्षण के दौरान मुझे किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसमें कोई भी और इसमें लिख सकता है कि इसमें कोई किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। अगला इस वस्तु से संबंधित ऐसे सवाल जिन्हें आप अपने विशेषज्ञ या मेंटर से करना चाहते हैं तो नहीं भर सकते, अगर चाहिए तो लिख दीजिएगा हाँ। कोई टिप्पणी है लिखना है तो इसमें लिख दीजिएगा पूरा, नहीं लिखना है तो लिख दीजिएगा नहीं। अब अगला लास्ट पेज बचता है कि अवलोकनकर्ता की टिप्पणी शिक्षण के दौरान, इस पेज को बिल्कुल खाली रखना है, इसमें कुछ भरना नहीं है। इसमें से जो भी तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो भी ऑफिसर आएंगे वो इसमें से आपको जब पढ़ाने दिया जाएगा उससे संबंधित वो देखेंगे और वो फिल करेंगे इस वाले पेज में, और दूसरे में समीक्षा में वो अपना रिजल्ट इस वाले बॉक्स में देंगे। तो इस तरह से लर्निंग प्लान कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही लर्निंग प्लान आपको 2 ठो बना के कॉलेज में जाना है। अगर और विषय का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस विषय का बना देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।